ठीक है। तो लास्ट में हमने जो नॉमेनक्लेचर देख रहे थे वो अल्डिहाइड हो गया था, कीटोन हो गया था, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया था, कार्बोक्सिलिक आयन हो गया था और एस्टर हो गया था। सही है, ओके ठीक है, चलो गुड। आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हाँ, अल्कोहल भी हो गया था। तो एक क्वेश्चन आता है अनहाइड्राइड, अनहाइड्राइड, ठीक है। बेसिकली अनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है? अनहाइड्राइड का मतलब होता है जिसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया है, जिसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया है, ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं अनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे? अनहाइड्राइड। एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूं कि मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट है H2CO3, मेरे पास प्रेजेंट है H2CO3, और जब मेरे पास H2CO3 प्रेजेंट है और क्वेश्चन पूछा जाता है कि H2CO3 का अनहाइड्राइड क्या बनेगा, तो हम क्या करेंगे? इसमें से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे। क्या रिमूव करेंगे? वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे। वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे तो क्या बचेगा? H2CO3 में से H2O को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे बचेगा CO2। क्या बचेगा? CO2। तो हम बोल सकते हैं CO2 is a anhydride of H2CO3। क्या बोल सकते हैं? CO2 is the anhydride of H2CO3। तो इस प्रकार से हम लोग अनहाइड्राइड को बना सकते हैं, अनहाइड्राइड को पूछा जाएगा। सपोज हम यहाँ लिखते हैं H2SO4। क्या लिखते हैं? H2SO4। कुछ नहीं करना है, अनहाइड्राइड बनाने के लिए उस मॉलिक्यूल में से H2O को निकाल देना। क्या करना है? H2O को निकाल देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इसका हमको अनहाइड्राइड बनाना है तो इसमें से H2O को रिमूव करेंगे, और जब H2O को रिमूव करेंगे तो यहाँ बनेगा SO3। तो हम बोल सकते हैं SO3 is an anhydride of H2SO4। क्लियर? ऐसे ही हम यहाँ लिखेंगे H2SO3, इसका अनहाइड्राइड पूछा है तो इसमें से H2O को रिमूव करेंगे। H2O को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे बचेगा SO2। तो SO2 is a anhydride of H2SO3। क्लियर? ऐसे ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ HNO3, इसका अनहाइड्राइड क्या होगा? ठीक है, क्लियर? क्लियर? ओके। देखो सिंपल सी बात है, H2O को रिमूव करना है तो H2O को रिमूव करने के लिए, ठीक है। हाँ, दीक्षिता सही है, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि HNO3 में से वाटर मॉलिक्यूल निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल निकालने के लिए कम से कम 2 हाइड्रोजन होने चाहिए और 1 ऑक्सीजन होना चाहिए। इस HNO3 के पास एक ही हाइड्रोजन है, ऐसे टाइम पे हम इसमें से वाटर मॉलिक्यूल नहीं निकाल सकते हैं। जब हमको किसी कंपाउंड का अनहाइड्राइड पूछा है तो अनहाइड्राइड बनाने के लिए वहां से H2O को रिमूव करना होगा, और जब H2O को रिमूव करना होगा तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन चाहिए। इस एक मॉलिक्यूल में एक ही हाइड्रोजन है। जब ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे? इस मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा H2, ये बन जाएगा N2 और ये बन जाएगा O6, और इसमें से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे। इसमें से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे, और इसमें से जब वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे तो यहाँ बचेगा N2O5। तो हम बोलेंगे N2O5 इज द अनहाइड्राइड ऑफ HNO3। क्लियर? समझो, जब एक मॉलिक्यूल में से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना पॉसिबल नहीं है तो उसके 2 मॉलिक्यूल यूज करेंगे। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा? उसमें से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे। दूसरा एग्जांपल बताता हूं मैं, यह बताता हूं HNO2, इसका अनहाइड्राइड क्या होगा? कि एक मॉलिक्यूल में से वाटर मॉलिक्यूल निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एक ही हाइड्रोजन है। तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो ये बन जाएगा H2, N2 एंड O4।
इसमें से हम क्या करेंगे, H2O को रिमूव करेंगे तो ये बन जाएगा N2O3। सो N2O3 इज द अनहाइड्राइड ऑफ N2O5 HNO2। ऐसा समझा? अरे समझ रहा है नहीं समझ रहा है? ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी का भी अनहाइड्राइड बना सकते हैं। एक मॉलिक्यूल से अनहाइड्राइड बनाना पॉसिबल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, दो मॉलिक्यूल्स, यस देखो ये नॉन मेटल ऑक्साइड्स है और नॉन मेटल ऑक्साइड्स हमेशा एसिडिक होते हैं, ये भी एसिडिक रहेगा। नॉन मेटल ऑक्साइड हमेशा एसिडिक होते हैं तो ये हमेशा एसिडिक नेचर को ही शो करेंगे। ठीक है, यस पटेल नंदिनी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भले चेंज हो जाए लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये क्लियर है कि HNO3 का डायरेक्टली अनहाइड्राइड नहीं बना सकते हैं, तो जिसका अनहाइड्राइड मोनोमरिक फॉर्म में नहीं बनाते हैं उसका अनहाइड्राइड डायमरिक फॉर्म में बना सकते हैं। ये ऐसे कंपाउंड्स है जिनका अनहाइड्राइड मोनोमरिक फॉर्म में है, ये ऑल आर प्रेजेंट इन मोनोमरिक फॉर्म, क्योंकि इनका मोनोमरिक में पॉसिबल है। इन दोनों का देखेंगे तो मोनोमरिक में पॉसिबल नहीं है और इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको डायमर में कन्वर्ट करेंगे। सो दीज आर प्रेजेंट इन डायमरिक फॉर्म। क्लियर? मोनोमरिक एंड डायमरिक, यहां तक क्लियर है? चलिए आगे। अमी ये जो कंपाउंड रहेगा वो एसिड ही रहेगा क्योंकि ये दोनों के दोनों नॉन मेटल ऑक्साइड है और नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो रहेंगे वो एसिडिक होने चाहिए। यहां तक क्लियर है? चले आगे। यहां तक क्लियर है? चले आगे। ओके चलो अब मैं पूछता हूं, मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट है R अटैच टू C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? ग्रेसी। 2 से मल्टीप्लाई करने से बात हो जाएगी, जो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 हाइड्रोजन नहीं दे पाएगा तो वो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी नहीं दे पाएगा, समझे? HNO2 के पास, HNO3 के पास एक ही हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन में प्रॉब्लम नहीं है, हाइड्रोजन में प्रॉब्लम है। एक हाइड्रोजन को 2 करना है वो 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, 3-4 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो इसका नाम जो रहेगा ये रहेगा अल्क्यानोइक एसिड। इसका नाम क्या है? अल्क्यानोइक एसिड। अब देखो यहां पे मैंने एक अल्क्यानोइक एसिड लिखा, यहां पे मैंने दूसरा अल्क्यानोइक एसिड लिखा, तो मेरे पास 2 अल्क्यानोइक एसिड है। क्लियर है? 2 अल्क्यानोइक एसिड है। मुझे रिमूव क्या करना है? क्या रिमूव करना है? मुझे रिमूव करना है H2O। क्या रिमूव करना है? H2O, क्योंकि मुझे इसका अनहाइड्राइड बनाना है। तो H2O रिमूव करने के लिए मैं यहां से H+ लूज करता हूं और यहां से OH-। ठीक है, मुझे इनडायरेक्टली अनहाइड्राइड बनाना है। किसका अनहाइड्राइड बनाना है? मुझे अल्क्यानोइक एसिड का अनहाइड्राइड बनाना है। इस अल्क्यानोइक एसिड का अनहाइड्राइड बनाने के लिए मुझे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है। एक ही मॉलिक्यूल में से वाटर मॉलिक्यूल नहीं निकल सकता है और इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल में से वाटर को रिमूव करेंगे। 2 मॉलिक्यूल में से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है तो एक देगा H+ और दूसरा देगा OH-। अब यहाँ पे हमने जो बॉन्ड ब्रेक किया तो किसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? इस बॉन्ड को तोड़ने के बाद ये बॉन्ड जब तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन विल बी नेगेटिव एंड हाइड्रोजन विल बी पॉजिटिव, बिकॉज ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। हम जब ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जैसे बॉन्ड को तोड़ दिया तो ये नेगेटिव चार्ज जो रहेगा वो पॉजिटिव चार्ज के साथ जाएगा तो क्या बनेगा? H2O। क्या बनेगा? H2O। सही है? और जैसे ये H2O बनेगा उसके बाद क्या बचा? उसके बाद क्या बचा? ये ऑक्सीजन जो रहेगा वो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और जब ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा, R अटैच टू C डबल बॉन्ड O अटैच टू C डबल बॉन्ड O अटैच टू R। सही है? यहां से ये कैसे बना वो समझ में आ गया? क्लियर है ना?
एक ने H+ आयन लूज किया, दूसरे ने OH- आयन लूज किया, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, और वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद ये हमको बन गया मॉलिक्यूल। सही है? ये जो मॉलिक्यूल है वो कहां से बना? कहां से बना? कहां से बना? एल्कानोइक एसिड से। कहां से बना? एल्कानोइक एसिड से। तो एल्कानोइक एसिड से ये मॉलिक्यूल बनाने के लिए किसको लूज किया, किसको रिमूव किया? एल्कानोइक एसिड से ये मॉलिक्यूल बनाने के लिए किसको रिमूव किया? किसको रिमूव किया? H2O को रिमूव किया ना। और जिस रिएक्शन में H2O को रिमूव करते हैं उसको क्या बोलते हैं? अनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे? अनहाइड्राइड। तो इसको हम बोलेंगे अल्कानोइक अनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे? अल्कानोइक अनहाइड्राइड। क्लियर? अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, तो क्या किया, यहाँ पे हमारे पास अल्कानोइक एसिड है, इन दो अल्कानोइक एसिड में से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव किया, तो यहाँ पे हमको मिलेगा अनहाइड्राइड। इसको हम बोलेंगे अनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड, इसको बोलेंगे अनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड, अनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरस एसिड, अनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, अनहाइड्राइड ऑफ कार्बोनिलिक एसिड, कार्बोनिलिक एसिड। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रहेगा इनका अनहाइड्राइड। तो एसिड से भी अनहाइड्राइड बनता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड से जो अनहाइड्राइड बनता है उसका नाम रहेगा अल्कानोइक अनहाइड्राइड। क्या नाम रहेगा? अल्कानोइक अनहाइड्राइड। तो ये रहेगा अल्कानोइक एसिड। इस अल्कानोइक एसिड का सिंपल रिप्रेजेंटेशन होता है R अटैच्ड टू C डबल बॉन्ड O अटैच्ड टू O अटैच्ड टू C डबल बॉन्ड R। ये दोनों का मतलब सेम ही होता है, रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, दूसरी बात, कार्बोक्सिलिक एसिड के जो अनहाइड्राइड है ये हमेशा डायमर से ही बनते हैं। किससे बनेंगे? डायमर से। ठीक है, तो यहाँ पे जो अल्कानोइक एसिड है पटेल नंदिनी, ये हमेशा डायमर से ही बनाने हैं, हमको मोनोमर से नहीं बनाने हैं। ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल एक ही रिमूव करना है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल हमको एक ही रिमूव करना है। ठीक है, इनडायरेक्टली मैं आपको वही बता रहा हूँ जो आपके सिलेबस में है, ज्यादा नहीं सोचना है 10 वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे क्या, 20 वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे क्या, ऐसा नहीं करना है। उसमें से जितने वाटर मॉलिक्यूल पॉसिबल है वो उतने निकालने की कोशिश करेगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH3 अटैच टू C डबल बॉन्ड O अटैच टू OH। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? IUPAC नेम। इसका IUPAC नेम रहेगा इथेनोइक एसिड। इसका IUPAC नेम रहेगा इथेनोइक एसिड। मैंने दूसरा एसिड लिखा CH3 अटैच टू C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम भी है इथेनोइक एसिड। इसका नाम भी रहेगा इथेनोइक एसिड। अब ये डाइमर क्या करेगा? इसका अनहाइड्राइड बनाना है, H2O को रिमूव करना है। क्या करना है? H2O को रिमूव करना है। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल बनेगा ये बनेगा CH3 अटैच टू C डबल बॉन्ड O अटैच टू C डबल बॉन्ड O अटैच टू CH3। सही है, यहाँ पे कौन सा एसिड था? इथेनोइक। यहाँ पे कौन सा एसिड था? इथेनोइक। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो इसका नाम रहेगा इथेनोइक अनहाइड्राइड। इसका नाम रहेगा इथेनोइक अनहाइड्राइड। नाम इथेनोइक अनहाइड्राइड, अनहाइड्राइड इसलिए आया है, पहली बात अनहाइड्राइड क्यों आया? अनहाइड्राइड इसलिए आया क्योंकि यहां से हमने वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव किया। अनहाइड्राइड इसलिए आया क्योंकि यहां से हमने वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव किया। इथेनोइक इसलिए आया क्योंकि ये इथेनोइक एसिड है और यहाँ पे भी इथेनोइक एसिड है, और यहाँ पे इथेनोइक एसिड
बेटा महावीर, यहां से H गया, यहां से OH गया, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये कार्बन जो रहेगा, ये कार्बन यहाँ पे, ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो CH3 attached to C double bond O, attached to O, attached to C, attached to C double bond O, attached to CH3. क्लियर? ओके। नाउ ये तो वो है जिसपे सिमिलर टाइप ऑफ एसिड थे। सपोज हम यहाँ पे लिखेंगे CH3 attached to CH2 attached to C double bond OH। इसका IUPAC नेम क्या होना चाहिए? इसका IUPAC नेम होना चाहिए प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, दूसरा हम लिखते हैं CH3 attached to C double bond O attached to OH, और इसका नाम होगा इथानोइक एसिड। इसका नाम होगा इथानोइक एसिड। इसका मुझे अनहाइड्राइड बनाना है। इसका मुझे क्या करना है? अनहाइड्राइड बनाना है। तो अनहाइड्राइड बनाने के लिए क्या करेंगे? वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे। यहां से गया H और यहां से गया OH, और ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन होगा। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल बनेगा, ये बनेगा CH3 attached to CH2 attached to C double bond O attached to C double bond O attached to CH3। क्वेश्चन इज दैट इसका नाम क्या होगा? जैसे इसका नाम इथानोइक अनहाइड्राइड था। अनहाइड्राइड इसलिए क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया, इथानोइक इसलिए क्योंकि इथानोइक एसिड से बना था। तो इसका नाम क्या होगा? क्या लगता है? प्रोपेनोइक अनहाइड्राइड। क्या ये ओनली प्रोपेनोइक एसिड से बना है? जब नॉमेनक्लेचर की बात आती है तो सबसे पहले ये देखेंगे, दिया मैंने आपको क्या बोला है, या तो रिप्रेजेंटेशन ऐसा करो या तो रिप्रेजेंटेशन ऐसा करो, दोनों रिप्रेजेंटेशन चलेंगे, और ऑक्सीजन जो रहेगा वो बीच में ही होगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे एक ही एसिड है कि दो एसिड है? यहाँ पे दो एसिड है, तो नाम दोनों का आएगा। तो इसका नाम रहेगा इथानोइक प्रोपेनोइक अनहाइड्राइड। ये एक नाम है, इसको X बोलूंगा। Y नाम मैंने लिखा प्रोपेनोइक इथानोइक अनहाइड्राइड। X और Y कौन सा सही लगेगा? X करेक्ट और Y करेक्ट? X इज करेक्ट। Why? अल्फाबेटिकली E पहले आना चाहिए, और अल्फाबेटिकली जब E पहले आएगा तो P जो रहेगा वो बाद में आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, देवांशी चैटिंग मेरे साथ कर दिया, ठीक है, स्कूल आईडी पे नहीं। ओके, तो X सही है और Y जो रहेगा वो गलत है, तो X को पहले लिखेंगे और Y को बाद में करेंगे। मेहता आयुषी, मैंने क्या बोला था? ये डायमर से बनेगा। डायमर से बनेगा तो दो ही एसिड रहेंगे, तो तीन एसिड का तो सवाल ही नहीं आता है। मेहता आयुषी, ये डायमर फॉर्म से बनेगा, और जब वो डायमर फॉर्म से बनेगा तो मैक्सिमम दो ही एसिड रहेंगे, और इसीलिए हमको तीसरे के बारे में नहीं सोचना है, हमको दो के बारे में ही सोचना है। क्लियर? बेटा महावीर, मैंने क्या बोला है? अनहाइड्राइड तब बनता है जब वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे। तो अनहाइड्राइड बनाना है तो H2O को रिमूव करना ही है। ग्रेसी, इसके प्योर स्ट्रक्चर में 6 कार्बन है, बात सही है, लेकिन ये डिसकंटिन्यू है, कंटिन्यूअस नहीं है। हमने पैरेंट चेन के रूल में पढ़ा था, पैरेंट चेन हमेशा कंटिन्यूअस होनी चाहिए। कंटिन्यूअस का मतलब कार्बन 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 होने चाहिए। कार्बन 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 के बाद यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है, और इसलिए हम 6 कार्बन को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, ग्रेसी। शुक्ला 110, सेम आंसर आपके लिए भी है। ठीक है, ओके, ठीक है, क्लियर? अब जरूरी नहीं है कि
OH यहाँ से और H यहाँ से रिमूव करो। आप यहाँ से OH और यहाँ से H भी रिमूव कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। आप कुछ भी करोगे तो भी आने वाला आंसर जो रहेगा वो सेम ही होगा। आने वाला जो आंसर रहेगा वो कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आई एम राइटिंग H attached to C double bond OH और दूसरा CH3 attached to C double bond OH। ये दो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड है और दोनों मिला के H2O को रिमूव करेंगे, तो ये यहां जाएगा। इफ ऐसा होता है तो इसका स्ट्रक्चर रहेगा H attached to C double bond O attached to C double bond O attached to CH3। इसका नाम क्या होगा? पटेल नंदिनी, पूरा नाम पूछा मैंने, आधा नहीं। ठीक है, ओके। ये अनहाइड्राइड इन दोनों से बना है। पहले का नाम है मिथानोइक अनहाइड एसिड, पहले का नाम है मिथानोइक एसिड और दूसरे का जो नाम है वो है इथानोइक एसिड। दूसरे का जो नाम है वो है इथानोइक एसिड। ठीक है, क्लियर है? अब तो इसका जो नाम रहेगा वो क्या होगा? इसका नाम होगा इथानोइक मिथानोइक अनहाइड्राइड। सही है? परीक्षा गलत हुआ था, मिथानोइक इथानोइक नहीं, इथानोइक मिथानोइक अनहाइड्राइड। मैंने आपको पहले बोला है, प्रॉपर ध्यान नहीं होगा, पहले वाले कंपाउंड्स का रिवीजन नहीं करोगे, IUPAC नॉमेनक्लेचर का रिवीजन नहीं करोगे तो लास्ट में दिक्कत होगी, लास्ट में दिक्कत होगी। अब ये बिल्कुल नहीं मानना है कि सर हम अभी कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो अल्कोहल के रूल्स की जरूरत क्या है, क्योंकि सबके लिए कुछ रूल्स कॉमन है और आप वो रूल्स पहले नहीं पढ़ोगे, उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एंड में आके यही हाल होगा। तो इफ अभी आंसर्स नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये है कि आपने प्रैक्टिस नहीं की और विदाउट प्रैक्टिस नॉमेनक्लेचर नहीं होगा। ठीक है, CH3 attached to CH2 attached to C double bond OH, this is CH3 attached to CH2 attached to C double bond OH। इसका अनहाइड्राइड बनाना है और इनका अनहाइड्राइड बनाने के बाद उसका IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखना है। ये अनहाइड्राइड का लास्ट एग्जांपल है। सेम टाइप के है तो डाई लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने डाई नहीं लिखा था, ओनली प्रोपेनोइक आएगा। ठीक है, दोनों के दोनों जब सेम रहेंगे तो डाई लिखने की जरूरत नहीं है। CH3 CH2 C double bond O attached to C double bond O CH2 attached to CH3। ठीक है, इसका नाम प्रोपेनोइक, इसका नाम प्रोपेनोइक, तो इसका नाम रहेगा प्रोपेनोइक अनहाइड्राइड। सही है, ओके। आप प्रेजेंटेशन में देख सकते हो लास्ट वाला पॉइंट, फॉर एसिड अनहाइड्राइड। एसिड अनहाइड्राइड का नाम जो रहेगा वो होगा अल्कानोइक एसिड। ये तब होगा जब दोनों के दोनों एसिड सेम रहेंगे, ये तब होगा जब दोनों के दोनों एसिड जो रहेंगे वो सेम रहेंगे। ठीक है, प्रोपेनोइक नहीं प्रोपेनोइक है वो। ठीक है, पटेल नंदिनी, क्लियर? ओके, हाँ। अब दोनों के दोनों एल्किल ग्रुप डिफरेंट रहेंगे तो उसका नाम आएगा अल्कानोइक अनहाइड्राइड।
और इसमें हमको अल्फाबेटिकली देखना है, इसमें हमको अल्फाबेटिकली देखना है। ठीक है, क्लियर? अनहाइड्राइड क्लियर, एसिड अनहाइड्राइड क्लियर, अनहाइड्राइड क्लियर। स्क्रीन के ऊपर देख लो एक बार, एसिड अनहाइड्राइड का फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसका नोमेनक्लेचर के बारे में भी लिखा हुआ है। नहीं महावीर, सेम टाइप के एसिड है तो दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, सेम टाइप के है तो एक ही बार लिखो, एक डिफरेंट टाइप के है तो आपको दोनों का नाम लिखना होगा। अनहाइड्राइड में ऐसा होता है। ठीक है, चलिए आगे। ओके, अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट। सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा प्रोपैनोइक एसिड। पटेल जी गलती कर दिया आपने, इसका नाम होगा प्रोपैनोइक एसिड। चलो अब इसका नाम क्या होगा? अब इसका नाम क्या होगा? अब इसका नाम क्या होगा? प्रोपैनोइक। अब यहां लगा दिया हमने Na+, तो इसका नाम क्या होगा? सोडियम प्रोपैनोइक। सपोज हम इसको निकाल के यहां पे लगाते हैं CH3+, तो इसका नाम रहेगा मिथाइल प्रोपैनोइक। क्या रहेगा? मिथाइल प्रोपैनोइक। सही है ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं है? इसमें कोई दिक्कत है? नो। ओके, चलो अब सपोज हम यहां लिखते हैं R अटैच टू C डबल बॉन्ड O अटैच टू X। क्या लिखते हैं? R अटैच टू C डबल बॉन्ड O अटैच टू X। इसमें जो X है, दिस X इज अ हैलोजन, X इज अ हैलोजन। यहाँ पे फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, या तो आयोडीन हो सकता है। इन चारों में से कोई एक ही होगा। ठीक है, रेशा सही है, गुड। हम क्या करेंगे, ऐसे मॉलिक्यूल में इसमें काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, इसमें काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, और इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करने के बाद हम उसका नाम लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ एल्केन, इन द फॉर्म ऑफ एल्केन। सपोज यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है तो इसका नाम रहेगा इथेन। इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 है तो इसका नाम रहेगा पेंटेन, और इसके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है तो इसका नाम रहेगा ऑक्टेन। अभी हमको नंबर ऑफ कार्बन एटम एग्जैक्टली पता नहीं है, और इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, उनके लिए एल्केन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? एल्केन। इफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो एल्कीन आएगा, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एल्काइन भी आएगा। हम यही मान के चलते हैं कि ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, एल्केन। ऐसे मॉलिक्यूल में क्या करेंगे, इस एल्केन में से E को निकाल के वहां पे OYL लगाना है। क्या लगाना है? OYL, और यहाँ पे हैलाइड। हैलाइड इसलिए क्योंकि हैलोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो एल्केन का E निकालेंगे और E निकाल के वहां पे OYL हैलाइड लगाएंगे, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा एल्केन। एल्केन का E निकाला, डैश लोखंड डैश OYL हैलाइड, तो इसका नाम रहेगा अल्कानोइल हैलाइड। इसको कॉमनली हम बोलते हैं असाइल हैलाइड। क्या बोलेंगे? असाइल हैलाइड। ठीक है, रेशा ने सही पहचाना था। ठीक है, क्योंकि ये हमने तब पढ़ा था जब हमने कार्बोनिल ग्रुप के बारे में पढ़ा था, तब मैंने इसके बारे में भी आपको बताया था। ठीक है,
तो ये है असाइल हैलाइड और इसका IUPAC नोमेनक्लेचर रहेगा इन द फॉर्म ऑफ अल्कानोइल हैलाइड। एग्जांपल बता देता हूं मैं, ठीक है। पहला एग्जांपल यही लिखते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O अटैच टू Cl। सही है। अब देखो क्या बोला मैंने, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम मेजर करो। कितने कार्बन है टोटल, टोटल कार्बन कितने हैं, मतलब इसको पैरेंट चेन मानेंगे ना हम लोग। टोटल कार्बन कितने हैं 3, और टोटल कार्बन 3 रहेंगे तो इसका नाम होना चाहिए प्रोपेन, नाम होना चाहिए प्रोपेन, ठीक है। इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा क्लोराइड। क्या नाम रहेगा, क्लोराइड। फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमाइड और आयोडीन रहेगा तो आयोडाइड, ठीक है। तो इसका नाम रहेगा प्रोपेन। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, ई को रिमूव करेंगे, और जैसे ही ई को रिमूव करेंगे तो यहां पे लिखेंगे 1-OYl क्लोराइड। So this will be the IUPAC nomenclature of this molecule, ठीक है। ओके है, क्लियर है। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं ताकि बात ज्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। सपोज हम यहाँ लिखते हैं CH3 अटैच टू CH, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OBr, और यहाँ लगाता हूं मैं CH3। इसका नाम क्या होना चाहिए, सोचो एक बार, इसका नाम क्या होना चाहिए। सोचने के लिए 30 सेकंड है आपके पास। ऋषभ थोड़ा गलत हुआ, अमी गलत हुआ बेटा, मिसिंग है समथिंग। वैष्णव रिया एकदम सही, महावीर एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिए। पटेल नंदिनी आपने आंसर कहां भेजा है, दीक्षिता आपने मिथाइल का पोजीशन नहीं लिखा बेटा, एक बार पोजीशन देख लो। पटेल नंदिनी गलत है। चलिए, हमारे पास सबसे पहला काम है फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को आइडेंटिफाई करना। ये बात मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी तक हमने डिटेल में देख लिया है कि पहले फंक्शनल ग्रुप को देखो, उसके कार्बन को मार्क करो, उस कार्बन को पैरेंट चेन में इंक्लूड करो, कितने कार्बन चेन पॉसिबल है वो देखो, पैरेंट चेन में वो आने चाहिए वो देखो, सब्स्टिट्यूट को आइडेंटिफाई करो, नंबरिंग कहां से करेंगे, लेफ्ट से करेंगे, राइट से करेंगे, टॉप से करेंगे, बॉटम से करेंगे, वो सब कुछ अब बार बार रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक पैरेंट चेन पॉसिबल है, सो दिस विल बी पैरेंट चेन। 1 2 3 4 5 5 कार्बन है पैरेंट चेन में, तो पैरेंट चेन का नाम रहेगा पेंटेन, पैरेंट चेन का नाम रहेगा पेंटेन, ठीक है। उसके बाद नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और 5, तो 4 के ऊपर मिथाइल है तो ये रहेगा 4 मिथाइल, और यहाँ पे जो हैलोजन प्रेजेंट है ये ब्रोमीन है तो इसका नाम रहेगा ब्रोमाइड, इसका नाम रहेगा ब्रोमाइड। तो इसका पूरा नाम बनेगा 4 मिथाइल पेंटेन। ई को रिमूव करेंगे, यस जरूर करेंगे, और ई को रिमूव करेंगे और यहां लिखेंगे डैश OYl, या तो 1 लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखा है मतलब 1 है, और हैलोजन है ब्रोमीन तो इसका नाम रहेगा ब्रोमाइड। इज इट क्लियर? किसी को दिक्कत हो रही है, किसी को दिक्कत हो रही है? नंबरिंग कहां से किया, कैसे किया, पिछला वीडियो देख लेना एक बार। कहां 2 फंक्शनल ग्रुप है बेटा, वो एक ही है, ये पूरा का पूरा एक ही फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज वन फंक्शनल ग्रुप। हाँ 2 रहेंगे तो ई को रिमूव नहीं करना है, वो एज इट इज है, सही है।
जय, क्या है, दिक्कत हो रही है, क्या प्रॉब्लम है? जय ठक्कर, जय ठक्कर, क्लियर है? ओके, ठीक है, फिर गुड। नंबर 3, चलिए हो जाइए शुरू। नंबर 3, यस, दोनों को अलग अलग लिखना है। सही है, दिया करेक्ट, दिया शाह, रेशा गलत, अंकिता सही है, महावीर करेक्ट, प्रियांश करेक्ट, रोहन करेक्ट, रेशा गलत है बेटा, एक बार चेक कर लो। पटेल नंदिनी गलत है, दीक्षिता करेक्ट, साहिल करेक्ट, 110 करेक्ट, अमी गलत है बेटा। चलिए ध्यान दीजिए, कितने कार्बन पॉसिबल है? सो दिस इज फंक्शनल ग्रुप कार्बन, इसको मार्क कर लिया। पैरेंट चेन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के 2 चेन पॉसिबल है। ये स्ट्रेट वाला जो है उसको मैंने x माना और इस बॉटम वाले को मैं y मानता हूं। तो इफ हम इसको स्ट्रेट चेन मानेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट एक ही है, और इसको पैरेंट चेन मानेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट 2 है। रूल के हिसाब से सेकंड वाला सही होना चाहिए। सो दिस विल बी पैरेंट चेन। कब क्यों कैसे प्रीवियस वीडियो देख लेना, ठीक है। दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन। सो टोटल नंबर ऑफ कार्बन आर 6। तो नेम ऑफ पैरेंट चेन जो रहेगा वो रहेगा हेक्सेन। सो हेक्सेन इज अ नेम ऑफ पैरेंट चेन। यहाँ पे आयोडीन है तो ये रहेगा आयोडाइड, ठीक है। यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे रहेगा इथाइल, तो ये रहेगा 4 इथाइल, और 5 पे रहेगा मिथाइल। जब इसको कंपाइल करेंगे तो इसका पूरा नाम होना चाहिए, नामकरण हो जाएगा 4 इथाइल 5 मिथाइल हेक्सेन का ई निकालेंगे, यहां लिखेंगे -1-OYL आयोडाइड। समझ में आ रहा है? जिनका गलत हुआ है, गलती कहां पे हुई समझ में आ रही है? जानबूझ के मैंने स्ट्रेट लाइन और मतलब जो स्ट्रेट वाले चेन है उसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस कम रखे थे, और जो बॉटम वाला है उसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा रखे थे, क्योंकि मुझे पता था आप सेम मिस्टेक करोगे, एक्सपेक्टेड था। क्लियर? तो इस प्रकार से ये रहेगा इसका नोमेनक्लेचर, असाइल हैलाइड का नोमेनक्लेचर। आपकी स्क्रीन के ऊपर रिमूव करेंगे, रिमूव किया ना हमने, रिमूव किया, देखो सेम फंक्शनल ग्रुप बोला है मैंने, सेम फंक्शनल ग्रुप, ग्रेसी सेम फंक्शनल ग्रुप, ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, आपकी जो स्क्रीन है जहां पे प्रेजेंटेशन वाला दिखाई दे रहा है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन,
उसमें 6 नाम लिखे हैं, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलेट आयन, एस्टर, असाइल हैलाइड और अनहाइड्राइड। इनमें से देख लो एक बार, कुछ नहीं समझा है तो पूछो। रेशिया वो भी पढ़ेंगे बेटा, कोई बात नहीं। महावीर एक बार आप आज ये वीडियो जब अपलोड करेंगे तो आप एक बार देख लेना, और तब क्लियर नहीं होगा तो मुझे पर्सनली पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। रेशिया साथ में ग्रुप्स रहेंगे वो भी करेंगे, पहले फंक्शनल ग्रुप को अलग अलग से देख लेते हैं शॉर्ट में, ठीक है। क्योंकि जब तक हम लोग शॉर्ट में सभी फंक्शनल ग्रुप को नहीं देखेंगे तब आगे जाके दिक्कत होगी, इसलिए पहले सभी फंक्शनल ग्रुप को सिंगल सिंगल देखते हैं, बाद में हम लोग सबको साथ में मिक्स करेंगे। ये भी सेकंड हाफ में हो सकता है मिक्स करना, या तो कल, लेकिन 2 लेक्चर के अंदर साथ में मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सब आ जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट वाला जो फंक्शनल ग्रुप है वो है R अटैच टू NH2। इसको हम कहते हैं अमाइन। क्या कहते हैं? अमाइन। जब ऐसा फंक्शनल ग्रुप हमको दिखाई दे तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है इसके हिसाब से पैरेंट चेन का नाम लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ एल्केन, इन द फॉर्म ऑफ एल्केन, और इसके लिए हम यूज करेंगे अमाइन। क्या यूज करेंगे? अमाइन। फिर क्या होगा, इस पैरेंट चेन का जो नाम लिखा है एल्केन, उसमें से हम ई को रिमूव करके वहां पे अमाइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अमाइन। और जब ई को रिमूव करके हम लोग अमाइन लगाएंगे तो उसका जो नाम रहेगा वो रहेगा अल्काना अमाइन। इसका नाम रहेगा अल्काना अमाइन। So this will be the name of this molecule, अल्काना अमाइन। ठीक है, ओके। तो दिस विल बी अल्काना अमाइन। एग्जांपल बताता हूं। फर्स्ट वन CH3 CH2 CH2 NH2। क्लियर? ओके। मैंने क्या बोला था, इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे अमाइन। क्या यूज करेंगे? अमाइन। ये हमारा पैरेंट चेन है, इस पैरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है, सो दिस विल बी प्रोपेन। क्या होगा? प्रोपेन। तो इसका नाम होना चाहिए प्रोपेना अमाइन। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट कार्बन पे ही प्रेजेंट है, और फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट है तो पोजीशन लिखेंगे या नहीं लिखेंगे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। सेकंड CH3 attached to CH2 attached to CH attached to CH3 attached to NH2। बोलिए। पहली बात, फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन नहीं है तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को अटैच्ड है उस कार्बन को मार्क करो, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करो और नंबरिंग कर दो। हो गया। लॉन्गेस्ट चेन को पैरेंट चेन बोलेंगे जिसका नाम रहेगा ब्यूटेन। तो इसका पूरा का पूरा नाम होना चाहिए ब्यूटेन का ई निकाल के -2 अमाइन। इसका नाम रहेगा ब्यूटेन -2 अमाइन। थर्ड वन इसका नाम क्या होगा? नंबर 3
रेशा गलत हुआ बेटा। वासु सही है। राहुल गलत हुआ। माहेश्वरी राज करेक्ट। रिया करेक्ट। अंकिता अभी सही है। रिया करेक्ट। चलिए, फंक्शनल ग्रुप NH2 है, इसके पास कार्बन नहीं है। ये जिस कार्बन को अटैच्ड है उस कार्बन को मार्क करो। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 कार्बन की पैरेंट चेन पॉसिबल है। ठीक है, सो दिस इज पैरेंट चेन, नेम विल बी हेक्सेन। क्लियर। 1 2 3 4 5 6 सेकंड कार्बन पे इथाइल है, इसका नाम रहेगा 2 इथाइल हेक्सेन का ई निकाल के -1 अमाइन। 1 पोजीशन पे है, नाम नंबर लिखोगे, लोकेंट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। हेक्सेन आएगा। ओके सही है। दिक्कत आ रही है? हो रहा है? सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है? नेक्स्ट वन, रेशे से नंबरिंग में गलती हो गई, एक बार चेक करो नंबरिंग, बाकी सब सही है। नंबरिंग वासु डाई कहां पे लिखा आपने? मैंने आपको बोला था आप अपने हिसाब से जा रहे हो, हमेशा नंबरिंग को पहले लिख रहे हो और वहीं पे गलती कर रहे हो। मैंने आपको पहले ही बोला था नंबरिंग दोनों तरीके से लिख सकते हैं। लोकेंट्स प्रीफिक्स इथेन प्रोपेन ब्यूटेन के सामने लिख रहे हो आप और वही गलती बार बार कर रहे हो। इसलिए मैंने आपको पहले बोला था कि नंबरिंग पीछे लिखना शुरू कर दो। हर एग्जांपल जहां पे भी 2 या 3 फंक्शन ग्रुप सेम होते हैं, आप सेम मिस्टेक बार बार कर रहे हो। इसका नाम रहेगा 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन 2,4 डायअमाइन। क्लियर? जिनका गलत हुआ देख लेना। रिया नाम नंबर लेफ्ट साइड में क्यों लिखा आपने? डायअमाइन, तो जो अमाइन है उनके सामने उनका पोजीशन लिखो, पैरेंट चेन के नाम के सामने नहीं लिखना है। रिया क्लियर? अमाइन क्लियर? अमाइन क्लियर? ओके। अब इसके जैसा एक और आता है अमाइन, जिसमें कंफ्यूजन होता है, जिसमें कंफ्यूजन बढ़ता है, उसको हम बोलते हैं अमाइड। क्या बोलेंगे? अमाइड। अमाइड होता है R attached to C double bond O attached to NH2। देखो इसमें NH2 डायरेक्टली एल्किल ग्रुप के साथ अटैच्ड है, इसमें NH2 और एल्किल ग्रुप के बीच में कार्बोनिल ग्रुप है, इसको बोलते हैं अमाइन और इसको बोलते हैं अमाइड। ये दोनों कंफ्यूजिंग होते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। NH2 ग्रुप डायरेक्टली एल्किल ग्रुप के साथ अटैच्ड है तो अमाइन, NH2 ग्रुप और एल्किल ग्रुप के बीच में कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बोनिल ग्रुप है, तो उसको बोलेंगे अमाइड। अमाइड 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 अमाइड। अब क्या करेंगे, जितने भी कार्बन यहाँ पे है ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करो, उसको पैरेंट चेन बोलो और इसका नाम रहेगा एल्केन। एल्केन का ई निकालेंगे,
एल्केन का क्या करेंगे, ई निकालेंगे, और एल्केन का ई निकाल के वहां पे लगाएंगे अमाइड, ई निकाल के अमाइड लगाएंगे। यहाँ पे ई निकाल के अमाइड लगाया था, यहाँ पे अमाइड लगाएंगे, तो इसका नाम रहेगा अल्क्याना अमाइड, इसका नाम रहेगा अल्क्याना अमाइड। दोनों सिमिलर है, अमाइन अमाइड बोथ आर सिमिलर, नाम भी सिमिलर वैसे ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, एक में कार्बोनिल ग्रुप होता है, दूसरे में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है। एग्जांपल, अब एग्जांपल मैं आपको ही देता हूं करने के लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। नंबर 1, वेरी गुड, नाइस। पटेल ने गलत किया बेटा आपने। पहला काम, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम रहेगा अमाइड, इसके पास कार्बन है, उस कार्बन को पैरेंट चेन में इंक्लूड करना है, ये रहेगा पैरेंट चेन, और इसका नाम रहेगा प्रोपेन, तो इसका नाम रहेगा प्रोपेना अमाइड, इसका नाम रहेगा प्रोपेना अमाइड, इसका नाम रहेगा प्रोपेना अमाइड। अब क्लियर है, सही है, ओके। 1 पोजीशन पे रहेगा तो नंबर लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। राइट डाउन। नंबर 2, टोटल कार्बन काउंट करना पटेल नंदिनी, इसके बाद हमेशा पैरेंट चेन में। ठीक है, दिस इज कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन पॉसिबल है, 1 2 3 4 5। थर्ड कार्बन पे मिथाइल है जिसको बोलेंगे 3 मिथाइल, और इसको हम बोलेंगे अमाइड, क्या बोलेंगे, अमाइड, तो इसका नाम रहेगा 3 मिथाइल पेंटेन का ई निकाल के 1 अमाइड। सही है, क्या ये सही है? यस। चलो लास्ट एग्जांपल इसका, इस टाइप के क्वेश्चन का लास्ट एग्जांपल, हो जाइए शुरू। चले आगे, डन। क्या होगा, नहीं मतलब H और H, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, 1 2 3 4 5, 2 इथाइल पेंटाना अमाइड, 2 इथाइल पेंटाना अमाइड, सही है, ओके गुड। चलिए आगे, अमाइड ठीक है, अरे अमाइड ठीक है, बाकी रूल्स एज इट इज है, जो चेंज हो रहा है वो बता रहा हूं मैं। अमाइड क्लियर, ओके।
जिनको दिक्कत है एक बार फिर से आप टी स्कूल में एप्लीकेशन टी स्कूल में एक वीडियो देख लेना, ताकि डाउट्स जो रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम यहां लिखते हैं CH3 अटैच टू CH2 अटैच टू O अटैच टू CH3। इसका नॉमेनक्लेचर कैसा करेंगे? इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो सकता है? पटेल नंदिनी आपके लिए चलो ढूंढते हैं। क्या लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की हो सकती है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की पॉसिबल है? दो ऑप्शन आएंगे मेरे हिसाब से, 2 और 3, लेकिन मेरे हिसाब से 99% आंसर होना चाहिए 2 कार्बन वाला। ठीक है, तो कोई बात नहीं। जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, देखो कुछ हम लोग फंक्शन ग्रुप नहीं पढ़े हैं, लेकिन जितना हम लोग पढ़े हैं उसके बेसिस पे नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे। ये लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन है, ये 1 और ये 2, तो इसका नाम रहेगा, पैरेंट चेन का नाम रहेगा इथेन। क्या रहेगा? इथेन। सही है। इसका नाम क्या होना चाहिए? मिथाइल। क्या होना चाहिए? मिथाइल। मिथाइल के साथ ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन हाइड्रोक्सी, कार्बन के साथ ऑक्सीजन कार्बोक्सी, नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन नाइट्रोक्सी, मिथाइल के साथ ऑक्सीजन, तो क्या बोलेंगे? अरे ये मिथाइल ये ऑक्सीजन दोनों साथ में क्या लिखेंगे? मिथाइल प्लस ऑक्सीजन क्या लिखेंगे? मिथाइल प्लस ऑक्सीजन क्या लिखेंगे? मिथॉक्सी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो ग्रुप रहेगा इसका नाम क्या रहेगा? मिथॉक्सी। ये मिथॉक्सी कौन से कार्बन को अटैच्ड है? फर्स्ट कार्बन को, तो इसका नाम रहेगा 1 मिथॉक्सी इथेन। इसका नाम रहेगा 1 मिथॉक्सी इथेन। क्लियर? नहीं समझा? एक एग्जांपल और देखते हैं, समझ आएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। CH3 attached to CH attached to CH3 attached to O attached to CH3। चलिए, इसमें लॉन्गेस्ट 3 कार्बन की चेन है, यहाँ पे लॉन्गेस्ट एक ही कार्बन की चेन है। सो दिस लॉन्गेस्ट चेन इज कंसीडर्ड एज अ पैरेंट चेन, और इस पैरेंट चेन का नाम रहेगा प्रोपेन। अब क्या होगा? इसका नाम क्या है? मिथाइल 1, 2 एंड 3। सही है, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो नाम क्या बनेगा? मिथॉक्सी। नाम क्या बनेगा? मिथॉक्सी। ऋषभ, मिथाइल ऑक्सीजन दोनों को शॉर्ट में जब लिखेंगे, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं लिखते, हाइड्रोक्साइड लिखते हैं, हाइड्रोक्सी। H और O साथ में होता है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन इतना लंबा नाम नहीं लिखेंगे, हम इसको छोटा नाम लिखेंगे। MS धोनी को क्या लिखते हैं? माही बोलते हो ना, महेंद्र सिंह धोनी का बोलते हो, शॉर्टकट सेम। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के जगह हम लिखेंगे हाइड्रोक्सी वैसे। ठीक है, तो इसका नाम रहेगा मिथॉक्सी। नेम विल बी 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। सही है गलत है? देखो
कार्बन को अटैच्ड है वो कार्बन पैरेंट चेन में आना चाहिए महावीर। ये जो अटैच्ड है ये जिस कार्बन को पैरेंट चेन के जिस कार्बन को अटैच्ड है वो कार्बन पैरेंट चेन में आना चाहिए, और उस नंबर उस कार्बन को कम से कम नंबर लिख सकते हो। क्लियर महावीर? इसका नाम क्या होगा? नंबर 3 देता हूं मैं। ऑक्सीजन आएगा हमेशा, ऑलवेज ऑक्सीजन विल बी देयर। रोहन करेक्ट, गुड, वेरी गुड। विश्वा करेक्ट, गुड। रिया, माहेश्वरी राज, ओके। रेशा, ठीक है, चलो। तो इसका नाम क्या होना चाहिए? इसका नाम होना चाहिए इथॉक्सी प्रोपेन, करेक्ट। इसका नाम होना चाहिए इथॉक्सी प्रोपेन। सपोज हम इसको निकाल के लगाते हैं R, तो अब इसका नाम क्या होगा? अब इसका नाम क्या होगा? इसमें गड़बड़ हो रही है, देखो मैंने क्या बोला था, इसके हिसाब से नाम होगा। तो इसको हम मानेंगे एल्केन, क्योंकि हमको नहीं पता कार्बन एटम कितने हैं, हमको नहीं पता कार्बन एटम कितने हैं, ठीक है। तो ये रहेगा एल्केन और ये रहेगा इथॉक्सी, तो इसका नाम रहेगा इथॉक्सी एल्केन। अब नाम क्या होगा? अब इसका नाम क्या होगा? वेरी गुड, इसका नाम होगा अल्कोक्सी एल्केन। इसका नाम होगा अल्कोक्सी एल्केन, इसका नाम होगा एल्कोक्सी एल्केन। और ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं ईथर। क्या बोलेंगे? ईथर। ऐसे मॉलिक्यूल को बोलेंगे ईथर। पहले जो पढ़ा था वो एस्टर था, अभी जो पढ़ रहे हैं वो ईथर है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। ईथर होता है ROR, ईथर होता है ROR। सपोज हम लिखते हैं CH3 अटैच टू O अटैच टू CH2 अटैच टू CH3, इसका नाम क्या होगा? जिसमें कार्बन एटम ज्यादा वो पैरेंट चेन, इधर कार्बन एटम 2 है तो ये रहेगा पैरेंट चेन और ये बनेगा मिथॉक्सी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर? ओके, कोई डाउट है इसमें? इसमें कोई डाउट है? क्लियर? ओके, तो ईथर का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? अल्कोक्सी एल्केन। एल्केन वो होगा जो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम मोर, और ये वो बनेगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर लेस, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर लेस। क्लियर? यस, जिसमें कार्बन एटम ज्यादा है वो पैरेंट चेन बनेगा, जिसमें कार्बन एटम कम है वो अल्कोक्सी में जाएगा। ठीक है, ये वाला कॉर्नर वाला आपके लिए है नंदिनी, आपने बोला था एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए करके, इसलिए कुछ लोगों ने सॉल्व करके आंसर भेज दिया था। ठीक है, ओके। तो आपके स्क्रीन के ऊपर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के स्क्रीन के ऊपर अमाइन, अमाइन और ईथर लिखा हुआ है, अमाइड, अमाइन और ईथर लिखा हुआ है। क्या वो क्लियर है?
उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्या वो क्लियर है? ठीक है, चलो फिर आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।